अमर है चौधरी ईश्वर सिंह, अमर है चौधरी ईश्वर सिंह, अमर है अमर है। आप सबका बहुत भारत माता की, भारत माता की। चौधरी ईश्वर सिंह जी का इलेक्शन आया, चाहे कोई नगर निगम का इलेक्शन आया, वो भी सारे इलेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने सभी जगह हरियाणा प्रदेश में जीते हैं। अभी श्रीमती अनीता चौधरी जी हमारे गांव के बहुत ही नवनिर्वाचित, बहुत ही लोकप्रिय साथी सरदार जसवंत सिंह जी हमारे जामा गांव से पिछली बार सरपंच रहे चौधरी में, और 2014 में फिर इसराना हल्के से एमएलए माननीय वेशपाल जी अमाउंट कम है, तो आप उसको 11 लाख को 51 लाख का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी से और बराड़ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं 51 लाख का कम से कम आप लोग करवाए। बिल्कुल कोई नहीं, एमएलए भी बनाएंगे। बुद्धिमान, एक कुशल संगठनकर्ता और जो एडवोकेट भी है, और जो पिछले 33-34 साल से पार्टी में सक्रिय हैं, विभिन्न पदों पर रहकर दूसरी बार प्रदेश के महामंत्री बने हैं। हमारे ऐसे भाई और बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के चौधरी वेदपाल जी एडवोकेट जी का भी मैं यहाँ पहुँचने पर मुख्य अतिथि के तौर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू आप लोग ध्वनि से अपना अभिनंदन करें। और उसके बाद अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर यूथ फेस्टिवल हुआ था, लगभग 72 कॉलेजों के कई हजार से ज्यादा बच्चों ने 42 विधाओं में यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था। 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है 72 कॉलेजों का। हमारे इस कॉलेज के भवन में साल के माननीय वेदपाल जी के कर कमलों से और सरदार संदीप सिंह जी खेल मंत्री जी के कर कमलों से तीनों कॉलेजों में आपके इंडोर स्टेडियम बन जाएंगे बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर माननीय वेदपाल जी ने श्री सुभाष बराड़ साहब को बुलाया, जो हमारे पुराने प्रधान रहे हैं और आजकल हरियाणा पब्लिक ब्यूरो के सबसे बड़े चेयरमैन हैं हरियाणा प्रदेश के, और चौधरी साहब की पुण्यतिथि पे 11 फरवरी को बुलाया था। चौधरी ईश्वर सिंह जी के साथियों की तरफ से आप सबका एक बार फिर बार बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि जी के बारे में बात करते हैं। श्री कृष्णलाल पवार जी बहुत पुराने राजनीतिक हैं, मतरोड़ा इनका पैतृक गांव है। अपने जनता को बढ़ाते रहे और एमएलए भी बनाए माननीय वेदपाल जी को, और फिर उसके बाद माननीय वेदपाल जी बड़े मंत्री भी बने और हल्के के हर गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट दिलवाए। ये भी बिना एमएलए के और बिना मंत्री बने, बिना सरकार में हिस्सेदारी हुई इतने ज्यादा काम नहीं हो सकते। करोड़ों की अभी लाखों की हम बात कर रहे हैं। 11 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से बराड़ साहब से करवाए, और फिर एमपी साहब को भी बुलाया, श्रीमान नायब सैनी साहब को, की सेवाओं को याद किया जाए। आप सब हम सब जानते हैं, मुख्य अतिथि जी को भी मैंने बताया क्योंकि एमएलए भी रहे चौधरी साहब के साथ, एमपी साहब हमारे विधायक रहे हैं उस समय कई बार चौधरी साहब के साथ। तो चौधरी साहब का जन्म गांव टोंडी में करनाल जिले में 1926। चारों हलकों का बहुत कुशल ढंग से संचालन कर रहे हैं और दूसरी बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बने हैं। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं श्रीमान अशोक गुज्जर जी, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में पहुंचे हमारे पुंडरी मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद बंसल जी, करोड़ा मंडल के अध्यक्ष श्री देवी दयाल बरसाना जी, हमारे प्रदेश के हम सब के पिता पूज्य चौधरी ईश्वर सिंह जी के 96वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं हमारे पुंडरी हल्के के गांव कोट के बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोट के प्रांगण में हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी लोकप्रिय हमारे बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता राज्यसभा के माननीय सांसद श्री कृष्णलाल पवार जी का यहाँ पर दिल की गहराइयों से और आप सब पूरी जनता के
छत्तीस बिरादरी के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के वर्करों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समाज सेवा की बहुत लंबाई का विजन था, बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, सहज का स्वभाव है, बहुत खुले दिल के हैं, बुद्धिमान है और समाज सेवा की इनमें बहुत लगन थी। तो इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की पार्टी, चौधरी देवीलाल जी के संरक्षण में इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और असम हल्के से 3 बार ये एमएलए बने। लोगों ने तो बड़े अच्छे वोटों से बढ़ाया और बहुत अपनी मेहनत के दम पे कुशल संगठनकर्ता होने के नाते इन्होंने इस तरह से अपना राजनीति में अपने हल्के असम हल्के की सेवा करी और सरकार में रहते हुए अलग अलग पोजीशन पे चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड रहे और भी अलग अलग महकमों के चेयरमैन रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो चेयरमैन का दायित्व होता है पूरे प्रदेश का, जी नहीं वो मैं अब इसमें आऊंगा नहीं, बिल्कुल कमाल उनका समय दिलवाया, उस प्रोग्राम का फेस्टिवल का उद्घाटन करवाया और वो भी बोल के नहीं क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी हुई थी कि जो भी आपके इन कॉलेजों में आज आपके डिग्री कॉलेज हैं, हजारों यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ के गए हैं, हजारों बच्चे आने वाले हर साल में एडमिशन लेते हैं। जो भी आप कहोगे, जो भी इस बात लिखा जाएंगे, जो भी आप कहोगे तो जितना भी ग्रांट कहोगे उतना ग्रांट आपकी संस्था को, चौधरी ईश्वर सिंह जी के इस कार्य को, बाबा जी के इस कार्य को हम पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जितना आप ग्रांट कहोगे उतना ग्रांट देंगे। उसी कड़ी में मेंबर पार्लियामेंट श्री नारायण सिंह सैनी साहब को भी बुलाया था, उस समय भी हमने उनसे मांग रखी थी, तो एमपी साहब भी कह रहे हैं तो जितना आप कहोगे उतना पैसा आपकी भाजपा संस्थाओं को हम देंगे। जानी वेदपाल जी के कहने से और पवन राम जी और चौधरी ईश्वर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए, तो आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बड़ा अवसर है, बहुत महान दिन है, बहुत पुण्य अवसर है हम सब के लिए, चौधरी ईश्वर सिंह जी के समर्थकों के लिए, सारे इलाके के छत्तीस बिरादरी के लोगों के लिए, पूर्वियों के ऊपर हल्के हमारे इस इलाके से बहुत बड़ा इलाका था उस समय। बाबू नंदराम जी जो एमएलए रहे 1936 से 1945 तक, उन्होंने गांव के कौड़ गांव के बुजुर्गों ने, इलाके के बुजुर्गों ने कहा कि हमें यहाँ पे इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल हमने बनाना है और उसमें बहुत अच्छे मास्टर जी की आवश्यकता है। तो चौधरी साहब को से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आप अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आए और यहाँ पे आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप यहाँ पे सारे हल्के के लिए एक स्कूल का संचालन करें। जनता स्कूल शुरुआत किया गया 1954 में और उसके बाद कई साल वो स्कूल चला 1990 तक। उसके बाद 90 में उसको सरकार को दे दिया गया और उसके बाद 1965 में फिर चौधरी साहब ने बाबू जी के साथ मिलकर और इलाके के लोगों के साथ मिलकर कॉलेज अपनी संस्था के माध्यम से शुरू किया, इसी बिल्डिंग में, इसी कैंपस में शुरू किया। 5 साल बाद फिर उस कॉलेज बना हुआ कह जाए, गाड़ी दे जाए, कुछ भी कह दे, लेकिन ये इतने गहरे हैं कि सारी बात को ओढ़ते हैं और अपना सबको साथ लेके चलते हैं, सबके सुख के दुख के साथी हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में इतना बड़ा इनका कद है। और इनके कद को देखते हुए, इनकी पोजीशन को देखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उस समय तो पार्टी के महामंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी और सारी कोर कमेटी माननीय वेदपाल जी न्यूज टीम के मेंबर थे, उन्होंने सबने सोच समझ के इनको फिर अपनी पार्टी में मिलाया, भारतीय जनता पार्टी में 2014 में, और इस राणा हल्के से टिकट दिया और बहुत अच्छे मार्जिन से इस राणा हल्के के लोगों ने इनको के पास काम करवाने के लिए जाते हैं। समय समय पर यहाँ पर भी समय निकालते हैं अपना कुंडली में और डाल में और कौड़ में, हर जगह आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, उनका निदान करने के लिए आते हैं। और जो भी इनके निवास स्थान पे जाता है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। चाहे किसी टाइम इनको टेलीफोन कर लो, चाहे किसी टाइम इनको घर पे जाके मिल लो, चंडीगढ़ पार्टी ऑफिस में मिल लो, रोहतक पार्टी ऑफिस में मिल लो, जहां पर भी अवेलेबल है टेलीफोन सुन के आपको समय देके आपकी सारी बात सुनते हैं और आपकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत ही विद्वान, कर्मठ, कुशल संगठनकर्ता आज हमारे
दूसरे मुख्य अतिथि के तौर पर आज उपस्थित हैं। तो एक बार तालियां बजा के एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में हमारे अशोक गुर्जर जी, बहुत ही कर्मठ, जो हमारे हल्के का, हमारे पूरे जिले का पार्टी की बागडोर संभाले हुए और दूसरी बार संभाले हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस अवसर नाम चमकाया है भारत का, और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सभी तरक्की, उन्नति और विकास पुरुष के रूप में वो काम किया है, सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए। उसी को देखते हुए दूसरी बार 2019 में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सरकार बनाई, और अब 2024 में भी जो तीसरी बार इलेक्शन आएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और हरियाणा प्रदेश में भी हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, उनके तरक्की, उन्नति और विकास के कार्यों को देखते हुए। और आज अंत में इस शुभ अवसर पर चौधरी साहब को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी ओर से आप सभी सारे हल्का के 36 बिरादरी के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आप लोग सब पदाधिकारी और वर्कर यहाँ पर बैठे हैं, सबकी तरफ से पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय MP साहब को निवेदन करता हूँ और माननीय वेदपाल जी महामंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि आज इस अवसर पर हमारे डांड कॉलेज में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 30-35 गाँव से वो बच्चे पढ़ते हैं। कन्याओं का कॉलेज है एक्सक्लूसिवली, और उसमें हमें कमरों की बड़ी नितांत आवश्यकता है। नए नए सब्जेक्ट हम लेके आना चाहते हैं। तो इस अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, आप सब हल्का वासियों की तरफ से, सभी पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी और वर्कर साहिबान की तरफ से, कि आप 5 कमरों के निर्माण की ग्रांट, लगभग जितना भी उसमें खर्चा आएगा, अपने इलाके के डांड कॉलेज चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड के लिए 5 नए कमरों की आवश्यकता के लिए आप अपने कर कमरों से आप ग्रांट दें। और अंत में आप सब ताली बजा करके और करतल ध्वनि से एक बार धन्यवाद कर दें। दोबारा एक बार धन्यवाद करें आप माननीय MP साहब का, माननीय वेदपाल जी महामंत्री जी का, हमारे अशोक प्रधान जी का, और सभी। और 13-14 हरियाणा प्रदेश में मंत्री बनते हैं, 13-14 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, 7-8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट का इनको दर्जा दिया गया। तो ऐसे हमारे महान शख्सियत, और पिछले दिनों फिर इनको इनके कार्य कुशलता को देखते हुए, संगठनकर्ता को देखते हुए पार्टी ने इनको प्रदेश का SC मोर्चा का, जो प्रदेश की बागडोर है, प्रदेश के अध्यक्ष SC मोर्चा का इनको बनाया, और पिछले 3 साल से प्रदेश के SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और हर हल्के में जाकर के 90 के 90 हल्कों में जाकर के पार्टी को पूरी तरह से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए, कुशल संगठनकर्ता, इनकी सारी व्यक्तित्व को देखते हुए, फिर पार्टी ने पिछले दिनों जो राज्यसभा की 2 सीटें थी, उसमें इनको अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे करके इनको राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बनाया, और सबसे ज्यादा वोटें 36 वोटें इनको MLAs की राज्यसभा के इलेक्शन में मिली। और इनके साथ साथ में पार्टी ने फिर, और JJP भी साथ में थी, इंडिपेंडेंट्स भी साथ में थे, और कार्तिकेय शर्मा भी दूसरे हमारे पार्टी के इस तरह से इंडिपेंडेंट के तौर पे वो भी मेंबर पार्लियामेंट बने थे। तो इनके व्यक्तित्व को देखते हुए इतनी बड़ी पोजीशन पार्टी ने माननीय सुभाष बराड़ा जी, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने, और जो हमारी सारी कोर कमेटी की टीम है, माननीय वेदपाल जी इसके मेंबर हैं, इन्होंने सबने इनके टिकट दिया और इनको राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बनाया। तो आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बुलावे में मैंने माननीय वेदपाल जी से रिक्वेस्ट करी कि श्री कृष्णलाल पवार जी हमारे पिताजी के साथ भी MLA रहे हैं, और मैं भी इनके साथ में MLA रहा हूँ, और पुराने कुशल राजनीतिक हैं। आप उनको हमारे चौधरी साहब के 96वें जन्मदिवस के इस पावन अवसर पर आप बुलाएं। और माननीय वेदपाल जी ने रिक्वेस्ट करके, और मैंने भी रिक्वेस्ट करी, और इन्होंने अपना कीमती समय आप लोगों को चौधरी साहब के जन्मदिवस पे, आप लोगों को, सभी साथियों को हमारे पुंडरी हल्के के दिया है। तो एक बार फिर गहराइयों से आप सब की ओर से, तो समस्त पुंडरी हल्के की ओर से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के उन्होंने अपने गांव का, अपने इलाके का
नाम रोशन किया, अपने परिवार का, अपने पैरों पर खड़े हुए। और उसके बाद 1968 में चौधरी साहब को इलाके के लोगों ने पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया, 72 में फिर दूसरी बार एमएलए बनाया, 1982 में तीसरी बार एमएलए बनाया, 1991 में फिर चौथी बार एमएलए बनाया। 1968 में तत्कालीन सरकार ने चौधरी साहब को हरियाणा का पहला मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया और सारे हरियाणा की मंडियां चौधरी साहब ने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने मेहनत से, अपने कर कमलों से सारे हरियाणा की जो मंडियां हैं वो सारी मंडियां चौधरी साहब ने अपने चेयरमैन के कार्यकाल में बनाई। 72 से 70 वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे, जो सबसे बड़ी कमेटी है हरियाणा विधानसभा की, जिसके सामने सारे अफसर आकर के अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और 1982 से 87 में चौधरी साहब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड रहे और हरियाणा का जितना भी सेंटर से ग्रांट लेके आनी थी सेंटर की सरकार से, वो सारी ग्रांट की जिम्मेवारी चौधरी साहब की थी। तो बड़ी भारी ग्रांट हरियाणा की तरक्की, उन्नति और विकास के लिए चौधरी साहब 1982 से 87 के दौरान डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड रखते हुए लेकर के आए और 91 में फिर चौथी बार एमएलए बने। और सबसे सीनियर एमएलए होने के नाते उनको तत्कालीन सरकार ने उनको स्पीकर हरियाणा विधानसभा का जो बहुत बड़ा पद होता है उस पद पे बिठाया। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उस पद का निर्वहन किया और अपने हल्के में, न केवल अपने हल्के में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वता से, अपने खुले दिमाग से, अपने विजन से, अपने बड़ी सोच से उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में नए तरक्की, उन्नति और विकास के नए आयाम स्थापित किए। और 1998 में उनके स्वर्गवास के बाद फिर हम सब लोग जो चौधरी साहब के बच्चे कह लो, उनके समर्थक कह लो, उनके साथी कह लो, सब लोग मिलजुल करके हम लोग इस तरह से चल रहे हैं और राजनीति में जितना कितना हो सकता है अपना राजनीति में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अपनी इन संस्थाओं को जो 6 डिग्री कॉलेज चौधरी साहब ने अपने हल्के में बना रखे हैं, आप सब जो लाइव मेंबर्स हैं, 14-15 हज़ार और डेलीगेट्स हैं और हल्के के बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, सभी हैं, सब मिलजुल करके कॉलेजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हर 3 साल के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय एमपी साहब और वेदपाल जी तो खैर आते रहते हैं, जानते हैं सारी बात को। हर 3 साल के बाद जो भी इलेक्शन आते हैं संस्था में, डेमोक्रेटिक ढंग से जो संस्था के इलेक्शन होते हैं, हमारे सभी इलाके के लोग लाइव मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, सभी लोग मिलजुल करके और सर्वसम्मति से वही कमेटी है जो बाबू नंदराम जी की कमेटी है, जो चौधरी ईश्वर सिंह जी की कमेटी है। 4 पदाधिकारी जो हैं इस संस्था में हैं, पुंडरी की संस्था में है, डांड की संस्था में है। पुंडरी में हमारे 2 कॉलेज चल रहे हैं, बीएड कॉलेज अलग से है और 2 कॉलेज यहाँ पर है। यहाँ भी एक बीएड कॉलेज है 2008 से और डांड में 1993 से जो कॉलेज है, तो उसमें सब